एक्सपेक्टेड होते हैं, हमें पता होता है, तो हम इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा मॉडर्न आर्ट का है, तो ठीक है, ये डायग्राम तो हम सब बनाते हैं, स्टेप जितना पॉसिबल हो हर स्टेप दिखाना है, क्योंकि इस बार मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी टफ आए थे, लेकिन मेरा जैसा मार्क्स है मुझे लगता है कि मेरा मैथ 72 में 72 स्कोर हुआ है। नेक्स्ट पेज में फिर मैंने बताया है कि न्यूक्लियर एनर्जी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे एनर्जी बास्केट में, फिर एडवांटेजेस को मैंने दिखाया कि क्या क्या एडवांटेज है। तो आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम है निशा यादव और 64 बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर हुआ है, और GS1 में मुझे 167 मार्क्स आए हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स हैं इस बार के, और ऑप्शनल में मुझे 188 मार्क्स आए हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रिपरेशन मेंस की प्रिपरेशन प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद स्टार्ट की थी, तो मेरी 3 से 4 महीने की तैयारी थी, तो मेरी तैयारी काफ़ी फोकस्ड रही थी, आंसर राइटिंग पे ही बेस्ड थी। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अपनी कुछ टेस्ट कॉपीज़ कि मैंने कैसे लिखा। और लोग पूछते हैं क्या 36 में 36 पेज भरना ज़रूरी है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है कि क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, और क्या आपकी हैंडराइटिंग मैटर करती है। तो इसका एक यही आंसर देना चाहूँगी कि आपको क्वालिटी तो मेंटेन करना ही है आंसर का, लेकिन हाँ क्वांटिटी को भी मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि 38 मार्क के क्वेश्चन होते हैं GS पे। और कैसे अपने आंसर को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएं, कैसे इंट्रो एंड कंक्लूजन आपको लिखना है, वो आपको मैं अपने टेस्ट कॉपीज़ के माध्यम से आज बताना चाहूँगी। स्टार्ट करते हैं विद GS2 के पेपर से। तो मेरी आदत थी सबसे पहले साइंस एंड टेक को स्टार्ट करने की, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल आंसर्स होते हैं और इसके आंसर्स दिखने में भी अच्छे लगते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का है, तो मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन को काफ़ी कैची रखना चाहती थी कि हाँ इट इज़ अ वन वर्ड आंसर टू द वर्ल्ड्स एनर्जी। आपको सबसे अलग अपना इंट्रोडक्शन रखना है। पहले ही पेज में आप कोशिश करें एक फ्लो चार्ट और डायग्राम की, जैसे मैंने स्टेजेस दिखाए हैं डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। फिर मैं कोशिश करती थी कि मेरे हर पेज में कोई ना कोई डायग्राम ज़रूर हो। जैसे यहाँ पे मैंने इस न्यूक्लियर रिएक्टर का पूरा प्रोसेस दिखाने की कोशिश की है। क्लियरली आप लिखेंगे नहीं, सिर्फ एक डायग्राम भी बना देंगे तो एग्जामिनर को दिख जाता है कि हाँ बच्चे को पता है। नेक्स्ट पेज में फिर मैंने बताया है कि न्यूक्लियर एनर्जी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे एनर्जी बास्केट में, फिर एडवांटेजेस को मैंने दिखाया कि क्या क्या एडवांटेज है। तो मैं हमेशा कोशिश करती थी कि जितने ज़्यादा डायग्राम को इंक्लूड कर सकूँ। और फिर ये यूजेस के बारे में मैंने बताया। इतना बड़ा आंसर इसलिए हो जाता है BPSC में क्योंकि 38 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो 4 या 5 पेज में आंसर आपको लिखना ही पड़ता है। और हर क्वेश्चन में मैं ट्राई करती थी कि एक मैप जरूर इंक्लूड करूं, जैसे इसमें है कि न्यूक्लियर एनर्जी के जो पॉइंट्स हैं हमारे कंट्री में कहाँ कहाँ है, तो एक मैप भी ऐड करना अच्छा रहेगा। और फिर यहाँ पे मैंने एक कंक्लूजन दिया है कि राइट यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कैन लीड इंडिया इन द वर्ल्ड्स ऑन इकोनॉमिकल, एनर्जिकल एंड स्ट्रैटेजिकल फ्रंट। तो हमें कभी भी अपना कंक्लूजन जो है वो इंडिया को और बिहार को आगे बढ़ाते हुए रखना है कि कैसे हमारा इंडिया वर्ल्ड पावर बन सकता है, वो एक प्रोग्रेसिव थॉट होना चाहिए। फिर सेकंड क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे फिर से मैंने एक डायग्राम को इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद एक डायग्राम को इंक्लूड किया है। फिर यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है, ठीक है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। फिर मैंने यहाँ पे इंडिकेटर्स, जैसे इंडिकेटर्स, एडवांटेज, निगेटिव्स पॉइंट, आप ऐसे फ्लो चार्ट के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर हाँ मैंने स्टेप्स टेकन, बिहार गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया है वो दिखाया है। तो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि BPSC के आंसर में कोई भी क्वेश्चन हो, आपको लास्ट पैराग्राफ बिहार के पर्सपेक्टिव से भी डालना अच्छा रहेगा मार्क्स फेच करने के लिए। फिर ये नेक्स्ट में मैंने एक डायग्राम डाला है, तो इस तरीके से मेरी कॉपी थी, मैं आपको जल्दी दिखा देती हूँ। ये हो गया पॉलिटी का आंसर। जैसे ये क्वेश्चन प्रीएम्बल के ऊपर था, तो मैंने यहाँ पे प्रीएम्बल इज़ द होरोस्कोप ऑफ द कंट्री ऐसे मेंशन किया, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग देता है आपके आंसर को कि आपने कुछ अलग लिखा है बच्चों से। फिर जैसे मैंने लिखा है सर्वधर्म संभव, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। ये आपको इस टाइप के कोटेशन अगर पॉसिबल है तो आपको मेंशन करना है। जैसे मुझे फीडबैक में मिला है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट एंड रेफरेंस को मुझे लिखना चाहिए था, तो मैंने जैसे इसमें जो गलती रह गई मैं अपने अपकमिंग आंसर्स में उसको ऐड करती थी, ठीक है। ये मेरा पॉलिटी का आंसर है, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 पे। तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था, हर क्वेश्चन के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी याद किया था, जैसे AK गोपालन केस, मेनका गांधी केस। तो ये सब ऐड करने से आपको एक्स्ट्रा एज मिलता है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और इसको आप ऐसे हाईलाइट कीजिए कि हाँ एग्जामिनर को एफर्ट ना डालना पड़े, उन्हें दिख जाए कि आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मैंशन किया है, ठीक है। फिर मैंने विशाखा एंड स्टेट ऑफ राजस्थान इस जजमेंट को, तो पॉलिटी के आंसर में ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीएम्बल को, किसी भी फिलोसफिकल थॉट को और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मेंशन करने का ट्राई कीजिए, जिसमें मुझे 29 मार्क्स मिले हैं, जो कि वन ऑफ द अच्छे मार्क्स हैं।
फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वन ऑफ द हॉट टॉपिक है बीपीएससी के लिए, तो उसमें आप स्टार्ट कीजिए। फिर एम ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है, इतने छोटे में आप दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको पेपर में लिखेंगे तो पूरा एक पेज ले लेगा। तो आप इसको ऐसे सब्जेक्टिव ना लिखिए, ऐसे डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप ये टॉपिक्स लिखते हैं, विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, उसको हाईलाइट कर दीजिए, एग्जामिनर को दिख जाए कि आप क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। जैसे ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो हम इसमें ये डायग्राम, ज्योग्राफी में डायग्राम के स्कोप ज़्यादा होता है, तो हम दिखा सकते हैं कि अच्छा ठीक है, मानसून कैसे आया लैंड सी से, विंटर में क्या मानसून का स्टेटस है। हम यहाँ पे इंडिया का मैप दिखा सकते हैं कि हाँ मानसून कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है GS2 में इंडिया के मैप को दिखाने का हर क्वेश्चन में। जल्दी से GS1 की बात करते हैं। तो GS1 में क्वेश्चन काफ़ी एक्सपेक्टेड होते हैं, हमें पता होता है, तो हम इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा मॉडर्न आर्ट का है, तो ठीक है, ये डायग्राम तो हम सब बनाते हैं कि हर नोट्स में मटेरियल में अवेलेबल होता है। हम इसमें एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, जैसे ये बिहार का मैप है, इसमें हमें मॉडर्न आर्ट कहाँ कहाँ मिला, वैशाली में मिला, हमें लौरिया नंदनगढ़ में मिला, ठीक है, तो हम इसे बिहार के मैप से दिखा दीजिए। हम यहाँ पे इंडिया का मैप भी इंक्लूड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमें मॉडर्न आर्ट मिला था, यहाँ रॉक एडिक्ट कहाँ कहाँ मिला था। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ही कोचिंग के मटेरियल को सारे बच्चे फॉलो करते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ अपना ऐड ऑन करना है, आप मैप को ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे रिवोल्ट का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के आइडियाज़ के बारे में है, काफ़ी इसमें कंटेंट हमें मिल जाता है। शॉर्ट में सब कुछ दिखाना है, तो आप ऐसे फ्लो चार्ट डायग्राम्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें आपको हर एस्पेक्ट को देखना है, जैसे उनका कंट्रीब्यूशन में बंगाली लिटरेचर में क्या था, किसी भी क्वेश्चन का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल क्या इफेक्ट है, आपको सारे एस्पेक्ट को अपने आंसर्स में डालना है। इसमें मुझे 38 में 30 मार्क्स मिले, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। फिर मैथ्स की बात आती है, तो मैथ्स को आपको स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप जितना पॉसिबल हो हर स्टेप दिखाना है, क्योंकि इस बार मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी टफ आए थे, लेकिन मेरा जैसा मार्क्स है, मुझे लगता है कि मेरा मैथ्स 72 में 72 स्कोर हुआ है, क्योंकि मैंने सारे स्टेप्स को क्लियरली मैंशन किया था। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टेप मार्किंग भी होती है इसमें, तो आप जितने ज़्यादा, एक छोटी छोटी चीज़ को भी आपको मेंशन करना है, ठीक है, अच्छे मार्क्स लाने के लिए मैथ्स में। और उसके बाद फिर हमारा करंट अफेयर वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, तो कोशिश कीजिए कि अगर आप इंडिया का मैप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ठीक है, तो यही थी मेरी कॉपी। तो ये जो भी फीडबैक मुझे मिला है करंट अफेयर्स को लेके, कि इसमें लिखा हुआ है कि मुझे और भी एस्पेक्ट्स को कवर करना चाहिए था इंडिया US रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन पे, तो मैंने इस पर वर्कआउट किया और फाइनल एग्जाम में मैंने और अच्छे आंसर्स लिखे।